हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को घर बैठे आप ITR 1 न्यू रिज्यूम में कैसे फाइल करें वही मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। और अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते रहेंगे तो आपको किसी एक्सपर्ट या चार्टर्ड अकाउंट, टैक्स कंसल्टेंट किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद से ही घर बैठे बैठे ITR फाइल कर सकते हो। तो इसके लिए हमें आपको मेरा वीडियो आपको देखना होगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। और अगर रिटर्न फाइलिंग वक्त कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को हेल्प जरूर करूंगा। जस्ट ई फाइलिंग करने के लिए सबसे पहले हम Google Chrome को ओपन करेंगे। उसके बाद ई फाइलिंग टाइप कर लेंगे। उसके बाद होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे PAN नंबर टाइप करेंगे। यूजर आईडी जो होता है हर इंडिविजुअल का वो PAN कार्ड होता है। उसके बाद पासवर्ड टाइप करेंगे। फिर कंटिन्यू करेंगे। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो फाइल करने से पहले आपको दो चीज हमेशा याद रखना होगा। फाइल करने से पहले आपको AIS चेक कर लेना होगा। AIS जो होता है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसमें क्या होता है, आपका जहाँ जहाँ PAN नंबर रजिस्टर्ड है, जहाँ जहाँ आपने PAN नंबर दिया है, तो PAN के अगेंस्ट में आपने क्या ट्रांजैक्शन किया है और सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। आप इसके बेस पे ही रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कीजिएगा। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक में इतना इंटरेस्ट आया है 2007। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, जो अगर आप टर्म डिपॉजिट किए हैं, फिक्स डिपॉजिट किए हैं, या पोस्टल में KVP, NSC, टर्म डिपॉजिट, MIS कुछ भी किए हैं तो इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। बिजनेस रिसिप्ट इनका इतना है और परचेज डिपॉजिट इतना है। ठीक है, तो इसको देखने के बाद हम यहाँ से इसको लॉग आउट कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ये है, आप यहाँ में जाएंगे, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स में जाके फिर आपको 26AS वेरीफाई कर लेना होगा। यहाँ में आके आपको इनकम टैक्स में 26AS भी देखना जरूरी है। SS मीडिया चैनल करेंगे। यहाँ में देखिए, अगर आपका नाम पे कोई अगर TDS कटा हुआ है, कुछ भी अगर ट्रांजैक्ट हुआ है तो आपके यहाँ पे पूरी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से आपको देखना होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से हम इनकम टैक्स पोर्टल में चले जाएंगे। फिर यहाँ पे जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे। फिर यहाँ पे 24-25 असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल और 23-24 इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर कंटिन्यू में जाएंगे। यह मैं पहले से रिटर्न भरा हुआ था तो मैं आपको ये नहीं दिखा के फिर मैं आपको फ्रेश से दिखा रहा हूँ। यह हमें कंटिन्यू करेंगे। ये हमें फॉर्म सिलेक्शन करेंगे। देखिए यह हमें ITR 1 से लेके ITR 7 तक है। ठीक है, हर एक फॉर्म का अलग अलग नेचर है। लेकिन आपका अगर सैलरी है या पेंशन है तो और हाउस प्रॉपर्टी, हाउस लोन लिया हुआ है तो आपको ITR 1 पे ही जाना पड़ेगा। या MIS आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको ITR 1 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। या तो इसके लिए अगर आप कभी चाहें किस फॉर्म के लिए कौन सा ITR, कौन सा रिटर्न सबमिट करना है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो कमेंट में बताइएगा। फिर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जो किस इनकम के बेसिस पे कौन सा ITR सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ITR 1 सिलेक्ट किया, उसके बाद प्रोसीड विद ITR कर दिया हूँ।
उसके बाद लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ में लिखा गया है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अगर आपका टैक्सेबल 2.5 लाख 3 लाख का लिमिट है, अगर उससे ऊपर होगा तो आपको ए सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू करना होगा। यहाँ में लिखा है इनकम टैक्स रिटर्न ITR pre-fill based on the information available for pre-fill on e-filing. There may be situation where such information may not be complete. The facility of pre-filing is only providing assistance to taxpayer of the filing their ITRs. Please verify the pre-fill data with records and AIS, PIS before finalizing your submitting the ITR. You have the option to change the pre-fill example. इसका मतलब इन्होंने कहा है कि ये जो ITR में pre-fill किया हुआ डाटा है, तो ये टैक्स पेयर को सहायता करने के लिए ही प्रीफिल डाटा किया गया है। तो आप लोग रिटर्न भरने से पहले अपने इनकम टैक्स का जो डाटा है, आपको अब क्या क्या इनकम आपका आया है एक ऑन फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको आपको मिला के ही यस पे चेक करके करना होगा। और अगर आप चाहे तो इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ओके कर देता हूँ। फिर मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन जाऊंगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या है, इनका एड्रेस है, एक प्रीफिल रहता है। और यहाँ में देखिए इनका रेसिडेंशियल एड्रेस जो है, इनका प्रीफिल में है, तो एड्रेस यहाँ पे उनका लिखा हुआ है, तो ये सब प्रीफिल आ जाता है। तो ये सब एज इट इज है। अगर आप चाहे तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो आप अपना, क्योंकि किसी किसी का रहता है कि आप पैन कार्ड बनाया हो तो वो पुराना एड्रेस है, आप नया एड्रेस में है, तो आप यहाँ में आप एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ में अगर एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन आता है, देखिए यहाँ में क्या है, यहाँ में लिखा है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, आप कौन सा, अगर पीयूसी हो, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, तो आपको पीयूसी पेंशन है तो वो आएगा। अदर्स पेंशन होने से अदर्स पेंशन में अगर कंपनी से मिलता है तो अदर्स में है। नॉट, अगर आपका पेंशन इनकम एप्लीकेबल नहीं है सैलरी तो आप नॉट एप्लीकेबल तो भी जा सकते हैं। तो उसके आपको यहाँ में आपको क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका सैलरी आ रहा है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लिखिए, स्टेट गवर्नमेंट से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो ये है। तो ये हमें क्या है अदर्स में, तो मैं क्या करूंगा अदर्स में जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं तो मैं यहीं पे जाऊंगा, प्राइवेट पे ही जाऊंगा, तो इसलिए आप उसके हिसाब से जाइए। और यहाँ पे लिखा है डू यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 15 BAC ऑप्शन आउट ऑफ न्यू टैक्स, यही पे ही है। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 पे क्या था, यहाँ पे आपको यस करना पड़ता था, लेकिन इस साल उन्होंने इसको चेंज उल्टा कर दिया, डिफॉल्ट सिस्टम कर दिया। अगर आप ओल्ड में रहना चाहते हैं, ओल्ड स्कीम में, तो आपको यस करना होगा। मान लीजिए ओल्ड स्कीम में क्या था, आपको LTC में लिए LIC में इन्वेस्ट किया तो यस होगा। अगर नहीं, मान लीजिए आपको कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करना, तो आप न्यू रिज्यूम में जाना चाहते हैं तो आप नो कर दीजिए। ठीक है, नो करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद फिर आप यहाँ में ग्रॉस इनकम में आएंगे। यहाँ में लिखा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इज एक्सपेक्ट ऑफ इनकम इनकरेक्ट कॉस्ट ऑन ट्रैवल टू। अगर ये आपका अलाउंस में है, अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ में क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एक्सेप्ट exemption in respect of transportation allowance committee between in place of residence and due place। अगर आपको ये अगर तो ये भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसको नो कर दीजिए। Are you eligible to any other from to claim any other exemption from salary income? अगर आपको कोई इनकम है तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो इसको नो करके आप यहाँ में कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद आप एडिट में इनकम फ्रॉम सैलरी पे आ जाइएगा, तो आपको सैलरी कितना आया है, सैलरी अमाउंट। आप ये किसी किसी का प्रीफिल भी रहता है, इनका प्रीफिल नहीं है क्योंकि सैलरी अमाउंट कम है, तो मैं इनका सैलरी अमाउंट लिख देता हूँ। तो आगे ये हमें ये जो आपके यहाँ पे आ रहा है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट्स मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री, तो ये नहीं होगा, तो इसमें आप डिलीट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट इसमें भी आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है,
उसके बाद आप सेव कर लीजिए। इनका सेव हो गया है। अभी इनकम फॉर्म अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी में है, मान लीजिए आपने लोन दे रहे हैं, लोन लिए हैं तो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आप यहाँ में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटरेस्ट अमाउंट डालना पड़ेगा। लेकिन आप ये ओल्ड स्कीम के लिए है, ठीक है। अगर आप न्यू रिजिम में जा रहे हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इसको आपको भरने का जरूरत नहीं है। न्यू रिजिम में इसका जरूरत नहीं होता है, आप इसमें डिडक्शन नहीं मिलता है। तो इसके बाद आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखिए, इनका प्रीफिल डाटा आ गया, कहाँ कितना इंटरेस्ट आया है वही आ गया है, ठीक है। इनको इनकम टैक्स रिफंड से 130 रुपये मिला था, और डिपॉजिट में है 7506। उसके बाद इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में इतना इंटरेस्ट है, और अगर आप चाहे तो इसमें और इनकम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐड कीजिए। एनी अदर में जो है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा इनकम है, यस कर दीजिए। यस में आप इसमें लिख दीजिए इतना इनकम, ठीक है। इसमें लिख दीजिए अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद इनका आ गया पूरा। इसके बाद यहाँ पे आप इसको कंफर्म कर दीजिएगा। टोटल डिडक्शन, इनका तो डिडक्शन में अगर मान लीजिए आप एनपीएस में है तो आपको यहाँ में अमाउंट डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप इसको नो करके कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म केस कीजिए। टैक्स पेड, इनका टैक्स, अगर आपका टैक्स जो है इनका काटा गया था तो ये आ जाएगा, तो एक इसमें क्लेम करना पड़ेगा कि आपको किस चीज में काटा गया है, इसमें एडिटिंग करना होगा। एडिट करके ये सब है, तो आप अमाउंट, अगर आपका ईयर में असेसमेंट ईयर चेक करना होगा कौन सा ईयर में कटा गया है फाइनेंशियल ईयर, उसके हिसाब से सेलेक्ट करके आप डाल दो। उसके बाद आप इसको सेव कर लो। ठीक है, ये हो गया कंफर्म। इसके बाद आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। कोई टैक्स नहीं है इनका, तो फिर आप कंफर्म कर दीजिए इसको। फिर प्रोसेस में देखिए इनका रिफंड बन रहा था, तो उसके हिसाब से मैंने रिफंड आ गया 6270। उसके बाद प्रीव्यू टू रिटर्न। उसके बाद ये जो बॉक्स है इसमें टिक कीजिए। टिक करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू। ये जो आपका डाटा शीट आया है इसको पहले आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डाटा सब क्योंकि बहुत एसेंशियल है, सबमिट करने से पहले आपको ये एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि डाटा एज इट इज है, ठीक है।
ये सब डाटा आप जब चेक करने के बाद आप सीधा प्रोसीड विद वैलिडेशन, इनका वैलिडेशन हो गया है, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, फिर ऑप्शन आ जाएगा ई वेरीफाई नाउ। आप चाहे तो ई वेरीफाई लेटर भी कर सकते हो, लेकिन आपको 30 डेज के अंदर आइदर इस ITR को साइन करके आपको बेंगलोर भेजना होगा, नहीं तो अगर आपका आधार लिंक है तो आधार से OTP से भी करा सकते हैं या EBC जनरेट भी कर सकते हैं। EBC जनरेट करने के लिए आपको अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर और पेन, ये तीनों बैंक में आपका लिंक होना पड़ेगा। वही तो, और आपका जो फोन नंबर है ये इनकम टैक्स पोर्टल में भी वही मोबाइल नंबर से ही लॉगिन आपको डालना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं तो आपका EBC जनरेट नहीं होगा। तो मैं यहाँ से आपको ई वेरीफाई नाउ करता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ में देखिए आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, तो आप इसमें भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू बी वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हैं। तो आप इसको भी अगर करना चाहे, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ है USB में, तो आप इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए थ्रू नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं वेरीफाई। अगर आपके घर में इंटरनेट बैंकिंग है तो इंटरनेट बैंकिंग से भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू बैंक अकाउंट करने से क्या होता है, आपका EBC जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अगर पहले ही आपने आई हैव ऑलरेडी हैव इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EBC, तो आप इसको भी आउट कर सकते हैं। और ऑलरेडी हैव एन OTP मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आधार, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया तो जनरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें क्लिक करूंगा और EBC, मुझे EBC टाइप करना होगा, तो मैं EBC टाइप कर देता हूँ। उसके बाद फिर टाइप करने के बाद कंटिन्यू कीजिए। देखिए प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। अगर आप कुछ रेक्टिफाई करना चाहते हो तो इससे पहले करना होगा, नहीं तो नहीं। अगर आप श्योरिटी है तो सबमिट में क्लिक कीजिए, फिर इनका रिटर्न ये सबमिट हो चुका है, डाउनलोड रिसिप्ट हो गया, रिटर्न फाइलिंग हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप वीडियो को देख के भी फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देख के आप वीडियो को फाइल कीजिए, ठीक है। तो रिटर्न आपका फाइल हो जाएगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं हेल्प करने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।